Dear students, today will be discuss about current electricity part 2। आज हम लोग पार्ट 2 में फ्री इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे। करंट कैरी कैसे करेगा इस पे चर्चा करेंगे। कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है इस पे चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइफ इज हेल। आज के दौर में, आधुनिक युग में इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हम अपने जीवन का कल्पना ही नहीं कर सकते। हमारा जीवन इलेक्ट्रिसिटी के बगैर अधूरा है। बहुत जमाने पहले की बात है, माइकल फेराडे साहब जब इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लोग समझते नहीं थे, तो उस जमाने में कुछ लोगों ने उनसे क्वेश्चन पूछा, अरे भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी पे आप इतना काम करते हो, इसका क्या होगा, कुछ तो समझाओ। मजाक उड़ाते थे लोग। तो माइकल फेराडे साहब ने कहा कि आज जिन चीजों के लिए मेरा तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो, आने वाले दिनों में उसका टैक्स देना होगा तुम। और आज हम लोग बिजली का बिल भरते हैं। तो माइकल फेराडे साहब का छोटा सा प्रयास आज हमारे आधुनिक युग में खुशहाली ला दिया, उजाला ला दिया, भले बदले में टैक्स देना। तो बात करेंगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें जानेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन को, करंट कैरी कैसे करेगा उसको, कंडक्टर क्या होता है उसको, इंसुलेटर क्या होता है उसको। तो अब हम चर्चा करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन पे। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। इसका विकास 1927 में हुआ था और 1927 में समरफील्ड साहब ने किया था। किसने किया था? एर्नोल्ड समरफील्ड। एर्नोल्ड समरफील्ड साहब ने जो है 1927 में इसका विकास किया। इट इज डेवलप्ड इन 1927 में समरफील्ड साहब ने फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। इसको लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और सबसे पहले देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी को जानने से पहले हम लोग जानते हैं एटम के बारे में। एटम क्या है? परमाणु जिसको कहते हैं, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे। परमाणु क्या होता है? विद्युता उदासीन होता है। परमाणु विद्युता उदासीन होता है। क्यों ऐसा कहा गया है? कहते हैं ना कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। परमाणु विद्युता उदासीन होता है। क्यों होता है? प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के कारण होता है। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप अच्छे से, ये 9th 10th का कंसेप्ट है। तो परमाणु विद्युता उदासीन होता है। अब परमाणु जब है तो परमाणु के अंदर क्या होगा? एक परमाणु। अच्छे से समझिए, आज फ्री इलेक्ट्रॉन को समझ लेना है अच्छे से, भूलना नहीं है। उसमें एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। तो मैंने ये बताया कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और न्यूट्रॉन पे तो चार्ज क्या होता है? आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये आपका एटम है। कंसेप्ट समझिए, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? एटम है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सेल में चक्कर काटता है। इलेक्ट्रॉन का काम है सेल में चक्कर काटना। और इस पे होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज।
बेसिकली होता क्या है, एटम जो मैंने बताया है ऐसा इसका फिगर होता नहीं या ऐसा दिखता नहीं। अब देखो, आप कहोगे कि हर जगह इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन मेरे बॉडी में है, इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, इसको हम टच करेंगे तो झटका क्यों नहीं देता है, इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग, क्यों नहीं देता है। पहले ये जानिए आप कि ये एटम है, तो एटम के अंदर न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन बाहर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को दूर होने की वजह से इसे अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो जब बाहर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन है और वो दूर है, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, मैं 4 भाई हूं, मेरा एक भाई बहुत बदमाश है, बाकी 3 भाई घर से बॉन्डेड है, जुड़ा हुआ है। जो भाई 3 भाई घर से जुड़ा हुआ है, तो बाहर वाले जो लोग हैं वो उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाते। लेकिन एक चौथा जो बदमाश है, बाहर वाला लोग क्या करता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है। पता है चौथा भाई को जो बदमाश है कि बाहर से सीटी कोई बजाएगा तो हमें बाहर निकल जाना है। उसी तरह से एटम के बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अट्रैक्ट नहीं हो पाया। तो जब ये अट्रैक्ट नहीं हो पाया तो क्या हुआ, बाहर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट नहीं होगा, तो क्या होगा, ये फ्री हो जाएगा। अब फ्रीली मूव कर जाएगा, कहां मूव करेगा, दूसरे एटम में मूव कर जाएगा। जब फ्रीली दूसरे एटम में ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा तो क्या होगा, फिर वहां अपना काम शुरू कर देगा। अब ये हम जानते हैं कि शेप ऐसा होता नहीं तो होता कैसा है। इलेक्ट्रॉन मूव कहां करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऑर्बिटल में। उसी बदमाश भाई का हम लोगों ने मिलकर शादी करवा दी, अब उसके 2 बच्चे हो गए, फिर भी वो अपने काम पे सही तरीके से नहीं लगा। सभी लोग मिलके घर से बाहर कर दिए। भाई साहब चले गए दिल्ली, दिल्ली में लिए एक फ्लैट, रहना सहना शुरू किए। तो फ्लैट कहाँ होता है, एक बिल्डिंग में होगा, बहुत बड़े बिल्डिंग में कई फ्लैट्स होते हैं, उसमें एक फ्लैट लिया, उस फ्लैट में क्या किया, 2 रूम सेट है। तो 2 रूम सेट जो है उसमें बेड लगा हुआ है, कोट, पलंग जिसको बोलते हैं। उसके 2 बच्चे भी आप कहां डांस करेंगे, कोट पे, पलंग पे। 2 बेबीज डांसिंग ऑन द कोट। वो बच्चे कोट पे मतलब पलंग पे डांस करेंगे, कैसे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में मूव करता है। ये देखिए, ऑर्बिट होगा, सब ऑर्बिट होगा, ऑर्बिटल होगा। इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, कैसे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये था केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। इसको जान रहे हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, देखिए, जो लोग या जिन लोगों को हम निकम्मा समझ लेते हैं, कभी कभी वो लोग बहुत काम के निकल जाते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही हमें क्या देता है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी देता है। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कौन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन करता है। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कौन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। यहां जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा कहां से मिलेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन से मिलेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट को हम लोग अच्छे से जाने। क्या जाने, ये लूजली बॉन्डेड होता है और क्या होता है, डेवलप हुआ ये 1927 में। किसने किया था,
अर्नोल्ड समरफील्ड ने किया। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, इजिली मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन से या न्यूक्लियस से क्या है, काफी दूर है और न्यूक्लियस इसे अट्रैक्ट नहीं कर पाया। जब न्यूक्लियस इसे अट्रैक्ट नहीं कर पाया तो क्या हुआ, ये बाहर चला गया, दूसरे एटम में चला गया। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, मैं, पेन, बोर्ड, पंखा, टेलीविजन, दुनिया की हर चीज एटम से मिलकर बना हुआ है। इस कंसेप्ट को आपको समझना होगा। दुनिया की हर चीज एटम से मिलकर बना हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि आप जाएंगे, एग्जाम क्वालिफाई करके इंटरव्यू होता है, तो वहां आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए आपके बॉडी में कितना इलेक्ट्रॉन है। जिसको नहीं पता नहीं बताता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बॉडी में अनकाउंटेबल इलेक्ट्रॉन है। इतना इलेक्ट्रॉन है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तभी तो बिजली का झटका लगता है मुझे। अगर मेरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो क्या होता, बिजली का झटका बिल्कुल भी नहीं लगता। इलेक्ट्रॉन रहने के कारण ही बिजली का झटका लगता है। और हम लोग क्या है, कंडक्टर हैं या इंसुलेटर है? आप ही से मैं सवाल पूछता हूं, जान जाइए आपको कि मैं कंडक्टर हूं या इंसुलेटर हूं। लकड़ी क्या है, इंसुलेटर है। माइका क्या है, इंसुलेटर है। ग्लास क्या है, इंसुलेटर है। मेटल क्या है, कंडक्टर है। हमारे बॉडी के अंदर इतना आयरन है कि जब उसे निकाला जाए तो 1 इंच का एक कील बन जाएगा। सोचिए। और हमारे बॉडी में तो अनगिनत इलेक्ट्रॉन है। यही कारण है कि हमें क्या होता है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगता है, इलेक्ट्रॉन रहने के कारण। तो इतने सारे कंसेप्ट को हम लोग जाने। कहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ऑर्बिटल में। कैसे? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में। फ्री इलेक्ट्रॉन, इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। मुक्त, फ्री का मतलब क्या होता है, मुक्त। अब देखिए, it was developed in 1927. It was developed in 1927. 1927 में इसका विकास हुआ। किसने किया था? अर्नोल्ड समरफील्ड साहब। अर्नोल्ड समरफील्ड। तो अर्नोल्ड समरफील्ड साहब ने इसका विकास किया। कहां पढ़ते हैं इसको? सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ते हैं। इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स। क्या जानते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स में? इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, the free electron model is a simple for the behavior, simple for the behavior। इसका बिहेवियर कैसा होता है? सिंपल होता है। सिंपल फॉर द बिहेवियर ऑफ चार्ज कैरी, ऑफ चार्ज कैरी, चार्ज कैरी इन मेटालिक सॉलिड। ये चार्ज को कैरी करेगा। कहां करेगा? मेटालिक सॉलिड में करेगा। देखिए क्या कहा हमने, इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसको हम लोग जानते हैं
सॉलिड स्टेट फिजिक्स से क्या जानते हैं? द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल इज अ सिंपल फॉर द बिहेवियर ऑफ चार्ज कैरीज। ये क्या करता है? चार्ज को कैरी करता है। कहां चार्ज को कैरी करेगा? मेटेलिक सॉलिड में चार्ज को कैरी करेगा ये मेटेलिक सॉलिड में। अब हम लोग जानते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। तो कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फर्क है? कंडक्टर जो है इससे करंट कैरी होगा, इंसुलेटर से करंट कैरी नहीं होगा। ये इसका एग्जांपल हो जाएगा मेटल, इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्लास। ग्लास से करंट कैरी नहीं होगा, जिससे करंट कैरी करेगा वो कंडक्टर होगा और जिससे नहीं करेगा वो इंसुलेटर होगा। कंडक्टर, कंडक्टर क्या है? सुचालक। कंडक्टर को सुचालक कहते हैं, ये विद्युत का सुचालक होता है। अलाउ चार्जेस टू फ्लो, अलाउ चार्जेस टू फ्लो। कहां से फ्लो करेगा? चार्जेस कहां से फ्लो करेगा? इजली थ्रो देम, इजली थ्रो देम। कंडक्टर से चार्ज फ्लो कहां से करेगा? कंडक्टर से। अलाउ चार्जेस टू इजली थ्रो देम, तो इजली करेगा, कहां से करेगा? कोई मेटल है जैसे, ग्रेफाइट के बारे में आप सुने होंगे। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट क्या है? मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल, फिर भी उससे करंट फ्लो करता है। पेंसिल देखा होगा, पेंसिल, पेंसिल से क्या होता है? पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट का रड है उससे करंट फ्लो होता है। इसका मतलब वो विद्युत का सुचालक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो कंडक्टर है। तो यहां जाने अलाउ चार्जेस टू फ्लो इजली थ्रो देम, एज फॉर एग्जांपल मेटल, धातु को ले लिए इसमें, तो क्या होगा? ये कैन बी चार्ज्ड। यहां कह सकते हैं इसको, अगर फर्स्ट मान ले तो सेकंड कैन बी चार्ज, कैन बी चार्ज, तो यहां चार्ज हो गया। अब जानते हैं इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर, कुचालक। इंसुलेटर क्या है? देखिए यहां क्या हुआ? चार्जेस टू फ्लो इजली थ्रो देम, डू नॉट अलाउ, डू नॉट अलाउ। चार्जेस टू फ्लो देम, चार्ज फ्लो नहीं होगा तो इंसुलेटर हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल ग्लास, वुड, इट इज। कैन नॉट बी चार्ज, तो ये चार्ज नहीं होगा। देखिए क्या जाने, दोनों में फर्क है। कंडक्टर और इंसुलेटर में बहुत बड़ा फर्क है। जिससे करंट पास करेगा, चार्ज पास होगा, वो होगा कंडक्टर। जिससे चार्ज पास नहीं करेगा, डू नॉट, चार्ज पास नहीं करेगा, तो हो जाएगा इंसुलेटर। एग्जांपल में क्या देखें? ग्लास, वुड, माइका, एटसेट्रा। करंट कैरीज इन सॉलिड कंडक्टर, करंट कैरीज इन सॉलिड कंडक्टर। देखिए यहां हम लोग चर्चा करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या है यहां कि फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन आर द current carries in solid conductor। क्या कहा? हम लोग जाने करंट कैरीज इन सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर से करंट कैरी करेगा कब? जब वहां फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अभी बता रहे थे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहां से लेते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन से लेते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी का लाभ हमें मिल पाता है, इलेक्ट्रिसिटी मिल पाता है।
तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या करता है, करंट को कैरी करता है। कहाँ? सॉलिड कंडक्टर में। सॉलिड कंडक्टर में करंट को कैरी करने का काम कौन करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन करता है। अच्छा समझिए, फ्री इलेक्ट्रॉन सॉलिड कंडक्टर में करंट को कैरी करता है, ढोता है। करंट कैरीज इन लिक्विड्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम सुना होगा आपने। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जानेंगे कि CuSO4 क्या है। CuSO4 इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, और इस पे चर्चा करने के साथ ही अगले लेक्चर में हम लोग सेल और EMF के बारे में भी जानेंगे। सेल और EMF क्या होता है, तो जानिए करंट जब कैरी होगा किसी लिक्विड से तो क्या होगा। इन कंडक्टिंग लिक्विड्स, इन कंडक्टिंग लिक्विड्स आयन, इन पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, नेगेटिव आयन भी हो सकता है। इन कंडक्टिंग लिक्विड्स आयन आर करंट कैरीज। आयन आर करंट कैरीज। कंडक्टिंग लिक्विड में जो आयन होगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्या करेगा? करंट को कैरी करेगा। और जब करंट को कैरी करेगा तो क्या होगा? अ कंडक्टिंग लिक्विड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अ कंडक्टिंग लिक्विड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ये जो कंडक्टिंग लिक्विड है ये इलेक्ट्रोलाइट का काम। बैटरी सेल आपने देखा होगा, बैटरी एक 12 वोल्ट का बैटरी लेते हैं बाजार से, इसमें 2 रड लगा होता है, और इसमें जो अंदर वाला चीज है लिक्विड की फॉर्म में वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। ये है इलेक्ट्रोलाइट। अब इस इलेक्ट्रोलाइट के बारे में मैंने पहले ही कहा है कि अगले टॉपिक में जानेंगे सेल और EMF में। तो ये थोड़ा सा केमिस्ट्री भी जानेंगे इसकी कि कैसे कैसे जो है बैटरी बनता है, और बैटरी में करंट कैसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, करंट कैसे फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसे फ्लो करेगा। इन सभी विषयों पे इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अ कंडक्टिंग लिक्विड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिंग लिक्विड को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एग्जांपल में हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। इसका जो एग्जांपल है क्या हो जाएगा? एग्जांपल ऑफ CuSO4। CuSO4 आप देखिए, ये जो CuSO4 है क्या है? CuSO4 एक सॉल्यूशन है, ये आपका एक सॉल्यूशन है। तो ये हो गया एक सॉल्यूशन। CuSO4 का सॉल्यूशन है जो इलेक्ट्रोलाइट्स को बताता है। अब ये CuSO4 है तो यहाँ Cu क्या होगा, SO4 क्या होगा? Cu पे कौन सा चार्ज होगा? Cu पे माइनस चार्ज होगा या प्लस चार्ज होगा। जानिए इसको, केमिस्ट्री में हम जानते हैं Cu क्या होता है? पॉजिटिव। SO क्या होता है? नेगेटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इन कंडक्टिंग लिक्विड आयन, कंडक्टिंग लिक्विड आयन में क्या होता है? या पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, वो करंट को कैरीज करता है, और जब करंट को कैरीज करेगा तो क्या होगा? अ कंडक्टिंग लिक्विड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इसको इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। करंट कैरीज इन लिक्विड आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन CuSO4। Cu पे प्लस चार्ज ये पॉजिटिव होगा, और SO4 पे माइनस चार्ज ये नेगेटिव को बताएगा। करंट कैरीज इन गैसेस। अब ये जानना है कि गैस में करंट कैरी करेगा कि नहीं। यहाँ तो ऑक्सीजन होता है लेकिन हमें करंट लगता है क्या? नहीं ना। जब ऑक्सीजन होने के बावजूद, ढेर सारा गैस होने के बावजूद करंट नहीं लगता है तो कैसे हम जानेंगे कि इसमें गैस में करंट कैरी होगा? तो इसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए।
क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए इसमें। करंट कैरिज इन गैसेस आर फ्री इलेक्ट्रॉन। करंट कैरिज इन गैसेस आर फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। और क्या चाहिए? एंड पॉजिटिव आयन। एंड पॉजिटिव आयन। फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए और पॉजिटिव आयन चाहिए। अब इसमें जो सेकेंडरी बात है वो क्या है? अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस गैसेस आर इंसुलेटर्स। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन gases are insulators। बहुत महत्वपूर्ण बात है। गैस में भी करंट कैरी होगा। कब होगा? करंट कैरी इन गैसेस आर फ्री इलेक्ट्रॉन। जब वहां फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और पॉजिटिव आयन होगा। लेकिन उससे भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऑर्डिनरी कंडीशन में क्या होता है? गैसेस इंसुलेटर होता है। इसीलिए तो हम आसानी से जो है हवा में रहते हैं और उसका झटका महसूस नहीं होता है, करंट महसूस नहीं होता है। लेकिन हवा से बिजली उत्पन्न किए जा सकते हैं, ये भी बात है। तो जब हवा से बिजली उत्पन्न होगा तो वही काम करेगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन। मैंने ये कहा कि जब हवा से बिजली उत्पन्न होगा, क्यों होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। क्यों होगा? बता रहे थे ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन ही करंट इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करता है, पैदा करता है ये। लेकिन एक और कंडीशन है कि ये ऑर्डिनरी कंडीशन में क्या होता है? इंसुलेटर होता है। तो आज हम लोग जाने फ्री इलेक्ट्रॉन और करंट कैरिज के बारे में, एटम के बारे में। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसे है, कहां से आता है, इसका क्या काम है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।